जय मसीह के दोस्तों। हेरोद महान के राज्यकाल में सिर्फ यरूशलेम को ही सुंदर नहीं बनाया गया, पर इसकी प्राकृतिक सुंदरता और मजबूती के लिए कई मठ, दीवार और गढ़ बनाए गए थे। इन सब को तोड़ना असंभव सा था। जो कोई भी इस समय इन्हें तोड़ने की बातें करता तो उसे नूह के समय का पागल व्यक्ति कहा जाता, क्योंकि उस समय जल प्रलय से नष्ट होने की बात करना पागलपन समझा जाता था। परंतु ख्रिस्त ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी न टलेंगी। मत्ती 24:35। क्योंकि उसके पाप के चलते यरूशलेम पर क्रोध का कटोरा उंडेला गया और उसकी हठी अविश्वासी संतानों के ऊपर निश्चय विनाश आ पड़ेगी। प्रभु ने मीका नबी के द्वारा यह बात कही है। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। तुम सिय्योन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। तुम्हारे प्रधान घूस लेकर विचार करते और याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि वह हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगी। मीका 3:8-11। ये बातें यरूशलेम के निवासियों के भ्रष्टाचार और स्वार्थता को स्पष्ट रूप से बताती है। एक और तो बड़ी शक्ति से ईश्वर की आज्ञाओं को मानने का दावा करते थे, पर दूसरी ओर इसके सच्चे सिद्धांतों या अर्थों को नहीं मानते थे। वे यीशु से घृणा करते थे क्योंकि उसका सदा आचरण और पवित्रता उनके चरित्र में दोष दिखाते थे। अपने पापों के कारण जो प्रतिफल भोगना पड़ता था, इसके लिए यीशु को दोष देते थे। जो भी वे जानते थे कि यीशु निर्दोष है, फिर भी वे सोचते थे कि उनकी सुरक्षा के लिए उसे मार डालना जरूरी है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास करेंगे और रोमी सरकार आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगी। यूहन्ना 11:48। यदि ख्रिस्त को बलिदान कर दिया जाए तो वे एक बार फिर एकता में आकर शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएंगे। इस प्रकार के तर्क करके उनके महायाजकगण इस निर्णय पर आए कि बहुतों के मरने के बदले यदि एक मरता है तो अच्छा है। इस प्रकार से यहूदी लीडरों ने सिय्योन की हत्या कर यरूशलेम को कुटिलता से भर दिया। इसी को उन्होंने इसलिए क्रूस पर चढ़ाया क्योंकि वह उनके पापों के उन्हें डांटता था। इसी को क्रूस पर चढ़ाने के बाद भी वे अपने को धर्मी समझते थे और सोचते थे कि यहोवा उनके पक्ष में है और उन्हें दुश्मनों से छुड़ाएगा। इसलिए नबी अपना कथन जारी रखते हुए कहता है, इसलिए तुम्हारे कारण सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम डी हो जाएगा और जिस पर्वत पर भवन बना है वह ऊंचा जंगल बनेगा। मीका 3:12। यरूशलेम के विनाश होने की घोषणा प्रभु ने स्वयं की थी, लेकिन यरूशलेम नगर वासियों का न्याय करने में 40 साल देर किया। ईश्वर की सहनशीलता क्या ही आश्चर्यजनक है उनके प्रति जो उससे इनकार करते और पुत्र के हत्यारे हैं। यहूदी जाति के प्रति जो नहीं फल देने वाले वृक्ष से तुलना की गई है। आज्ञा निकल चुकी थी उन्हें काट डालने के लिए। इसमें कहा गया था कि क्यों यह भूमि को रोक रखेगा, लूका 13:7। परंतु स्वर्गीय दया ने इसे और कुछ देर बचा कर रखी थी। यहूदियों में से बहुत कोई अभी भी ख्रिस्त के काम और उनके चरित्र के विषय अनजान थे। इजरायलियों के बच्चों को अब तक यीशु की ज्योति नहीं मिली थी, जिसे उसके पूर्वजों ने पाकर छिपा दी थी या बदल दिया था। प्रेरितों के प्रचार करने या उनकी संगति से ईश्वर चाहता था कि वे इसे जाने। उन्हें यह जानने का अवसर दिया गया कि किस तरह से यीशु के जन्म संबंधी सिर्फ भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, पर उसकी मृत्यु और जी उठने संबंधी भविष्यवाणी भी। जब बच्चों को भी उनके पूर्वजों के समान ज्योति का ज्ञान मिला, तो भी वे अपने पूर्वजों की तरह ही यीशु को नकारने लगे। वे भी उनके पापों में भागीदार हुए और यहोवा के क्रोध के कटोरे को भर दिए। यहूदियों का हठीपन और अपश्चातापी मान के कारण ही ईश्वर की सहनशीलता यरूशलेम से उठ गई। यीशु के चेलों के प्रति घृणा दिखाता और क्रूर स्वभाव के कारण ही उन्होंने ईश्वर की आखिरी दया को भी त्याग दिया। अंत में ईश्वर ने उनकी रक्षा करना छोड़ दिया और शैतान और उसके दूतों को सौंप दिया। वह जो करना चाहे कर सकते थे। उसकी संतानों ने ख्रिस्त के अनुग्रह को त्याग दिया था, जबकि वह उन्हें बुराई से लड़ने की क्षमता दे सकता था।
अब बुरे लोगों की जीत हुई। शैतान ने उनके विरुद्ध बहुत ही भयंकर किस्म का आपदा लाया। लोगों की बुद्धि काम नहीं करने लगी और न उन्हें समझ में आई कि क्या कर रहे हैं। अपनी क्रूरता से वे शैतान का रूप धारण कर लिए। परिवार में उनकी जाति के बीच कौन उच्च और कौन नीच है, इसका अंतर नहीं रह गया। संदेह, ईर्ष्या, घृणा, उपद्रव, विद्रोह और हत्याएं होने लगी। कहीं सुरक्षा नहीं थी। मित्र और संगी संबंधी एक दूसरे के विश्वासघाती बन गए। माता पिता अपने बच्चों को कत्ल करने लगे और लड़के वाले अपने माता पिताओं को। देश के शासक वर्ग के लोग शासन नहीं कर पा रहे थे। अनियंत्रित पाशविक विचारों ने उन्हें निरंकुश बना दिया था। यहूदियों ने यीशु को दोषी ठहराने के लिए झूठा कारण दिया था। अभी यही झूठा दोषारोपण उनके जीवन पर उतर आया। अपने कामों से ये पहले ही कहते आ रहे थे, पाप से मुड़ो, मार्ग से हटो और इजराइल के पवित्र जान को हमारे सामने से दूर करो। इससे 30 अभी उनकी इच्छा पूरी हुई। ईश्वर का भय उन्हें बाधा नहीं देता था। शैतान राष्ट्र और देश का नेता बनकर सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अपना नियम चलाने लगा। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले पाठ में।